हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और दिस इज़ सेकंड वीडियो। और ये सेकंड वीडियो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 5 और उसके बाद वाले टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले, समझने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 5, 6, 7 ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है आपका क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से सुनना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या है, लिमिटेड है और यू कैन से स्केयर्स है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है ना, लेकिन ह्यूमन के वांट जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अब बताइए, रिसोर्स आपके पास लिमिटेड, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपके पास जो मिल्क है वो 1 लीटर है, लेकिन मिल्क से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक कर्ड, पनीर, आइसक्रीम, स्वीट्स। तो आपके वांट्स हैं कि आपको सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आपके पास रिसोर्स सिर्फ 1 लीटर मिल्क है, तो आप जो है सारी चीज़ें बना नहीं सकते हो। सेम एग्जांपल अगर एक और मैं दूं, मान लो सपोज आपको आपके पेरेंट ने 1000 रुपीज़ का पॉकेट मनी दिया। ओके, अब 1000 रुपीज़ का पॉकेट मनी दिया और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सपोज योर वांट्स आर, एक तो आपको किताबें चाहिए सारे क्लास 11th के। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, क्लॉथ्स भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। आपको मूवी देखने भी जाना है और आपको जो है अलग से घूमने फिरने भी जाना है, आइसक्रीम वगैरह भी खाना है। तो अब आप बताइए, आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, तो क्या 1000 रुपीज़ में पॉसिबल है कि आप सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अपने सारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है 1000 रुपये में। अगर 1000 आपको ज़्यादा लग रहा है तो एग्जाम्पल के लिए 500 मान लीजिए। 500 रुपये में आप सारी चीज़ कर सकते हैं? नहीं, आजकल तो भैया किताब भी आती है इतनी महंगी महंगी, 11th की सारी किताब भी 1000 रुपये में ना हो पाएगा। मूवी टिकट्स भी बहुत सारे महंगे आते हैं, 200, 300, 400 के। क्लॉथ्स तो बहुत सारे महंगे आते हैं, ठीक है ना। तो अगर 500 रुपये आपको पॉकेट मनी दिया जाए, मदर फादर ने यानी पेरेंट्स ने दिया, या उससे भी और आसान लेना है तो आप मान लो 100 रुपीज़ आपको सपोज एक दिन में मिलते हैं किसी से, ठीक है, पेरेंट्स से। और आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, बुक्स भी चाहिए, क्लॉथ्स भी चाहिए, ठीक है, आप घूमने भी जाना चाहते हो, आइसक्रीम भी खाना चाहते हो, ठीक है, और मूवी भी देखना चाहते हो। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज और स्केर्स रिसोर्सेज। तो यही प्रॉब्लम जो आती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इसमें आपको 2 प्रॉब्लम पढ़ना है। नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्या होता है, ध्यान से देखना। जब कभी भी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी सप्लाई कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। मतलब कि स्केयर्स हैं, वो रिसोर्स स्केयर है। भाई जिस भी गुड्स का, जिस भी सामान का लोग जो बहुत अधिक मांग कर रहे हैं, जैसे अभी के डेट में गैस पेट्रोलियम का क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है क्या है, वो कम है। एक तो वैसे ही वॉर हो गया है तो प्रोडक्शन कम हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी अराइज होती है, उसे हम बोलते हैं स्कार्सिटी। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, सिंपल सिंपल वर्ड में। और सेकंड होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम चॉइस का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम चॉइस सिंपली अराइजेज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कार्सिटी किसे कहते हैं, स्कार्सिटी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है, और इन दोनों को मिला दिया तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और मेन आपको याद रखना है, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, जब डिमांड ऑफ एनी गुड्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और उसकी सप्लाई क्या होती है, बहुत कम। कमोडिटी बोलिए या गुड्स बोलिए, एक ही बात होती है। तो किसी भी गुड्स का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम स्कार्सिटी। एंड जैसी प्रॉब्लम स्कार्सिटी अराइज होता है तो हमें क्या हो जाता है, सेकंड प्रॉब्लम अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि हमें चूज करना पड़ता है कि हमारे पास भैया 500 रुपये ही पॉकेट मनी था, तो उससे मैं किस चीज़ को सेटिस्फाई करूँ, पहले किताब खरीद लूँ, पहले ड्रेसेस खरीद लूँ, या फिर घूमने चले जाऊँ, या आइसक्रीम खा लूँ, ठीक है। तो उसमें से चूज करना पड़ेगा जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको देना चाहते हो, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से वो चीज़ ले लीजिए। फिर थोड़ा बचेगा तो दूसरा ले सकते हैं, और नहीं बचेगा तो बाकी चीज़ें आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम चॉइस, ये 3 चीज़ें का मतलब आपको याद रखना है। 1 मार्क्स के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 5 में, वो होता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अराइज क्यों होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज क्यों होता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिएगा। 99% चांस रहता है इससे क्वेश्चन आने के, चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो, चाहे आपका वो टेस्ट हो, या फिर आपका हाफ ईयरली हो। इन तीनों में एक बार तो पक्का पक्का ये सवाल आ ही जाएगा कि भैया प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज क्यों होता है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। तो देयर आर 3 रीजंस, ठीक है। इसके पीछे 3 रीजन है। नंबर 1 अनलिमिटेड वांट्स, नंबर 2 लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्सो नोन एज स्केर्स रिसोर्सेज, एंड नंबर 4th वन इज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। अब ध्यान से देखना, तो
ह्यूमन वांट्स जो है ना वो अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स का मतलब सिंपल भैया, जो इंसान है उसकी चाहते हैं, इच्छाएं, और वांट्स को एंड्स भी कहते हैं, एंड्स भी कहते हैं। ओके, तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाई। अगर एक इंसान को पहले एक साइकिल चाहिए आपको, ठीक है, अभी छोटे क्लास में रहेंगे तो साइकिल चाहिए, फिर जब बड़े क्लास में आ जाएंगे तो अब आपको स्कूटी चाहिए या बाइक चाहिए, बाइक हो जाता है तो फिर भैया उसके बाद आपको फोर व्हीलर चाहिए, एक फोर व्हीलर नहीं चाहिए, अब फिर बढ़िया वाला फोर व्हीलर चाहिए, थोड़ा हाई फाई, ठीक है। अब एक फोर व्हीलर आ जाता है तो लोगों को फिर क्या चाहिए, दो फोर व्हीलर चाहिए, दो आ गया, तीन आ गया, फिर वो क्या कहते हैं कि अपना एक हेलीकॉप्टर हो जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए तो फिर प्राइवेट जेट हो जाए। तो इच्छाएं अनलिमिटेड है भाई, एक घर, फिर एक घर से बड़ा घर, बड़ा घर से दो घर, चार घर, ठीक है ना। तो सबकी इच्छाएं, ह्यूमन की इच्छाएं जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इसको आपको लिखने कैसे, देखिए, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाई, एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाई अनदर वांट इमर्जेस, wants of the people unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. Human wants also differ in priorities, all wants not equally intensify, ठीक है। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम wants आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कम्पेयर टू अदर wants, तो कुछ मोर इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन पीपल अलोकेट दियर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई दियर, ठीक है, wants, सम wants। तो बहुत सारे वांस हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो उसमें से जो वांस आपके ज़्यादा ज़रूरत वाले हैं, जो आपको पहले चाहिए, तो उसको आप प्रेफर करते हो और उस वांस को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से आप पहले सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो दैट इज नोन एज प्रेफरेंस। फिर है क्या, इफ़ ऑल वांस हैव बीन इक्वल इंपॉर्टेंस देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। और अगर सारे वांस आपके क्या है, इक्वल है, तो आपको चॉइस करने में बहुत ही कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये रियली ही केस होता है, राइट। तो फर्स्ट में आपका क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑल्सो नोन एज अनलिमिटेड वांट्स। तो इसमें आपको ये 3-4 लाइनें लिखनी है अगर एग्जाम में आता है 3 नंबर में। तो सेकेंड आपका है क्या, रिसोर्सेज या फिर मीन्स आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या होते हैं, मेनली रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑल्सो नोन एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको आगे के चैप्टर्स, कॉस्ट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ने हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज नोन एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, तो जितने भी रिसोर्सेज है अनलिमिटेड, अभी मैंने बताया अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज, चाहे वाटर हो, एयर हो, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रीज हो, प्लांट हो, कोल हो, पेट्रोलियम, सब के सब लिमिटेड हैं। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल पीपल वांट्स। एक इकोनॉमी में, एक अर्थशास्त्र में सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत की पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। आगे क्या कह रहा है, इट इज़ बेसिक रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, सभी इकोनॉमी में ये सेम प्रॉब्लम अराइज होती है। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रेफरेंस वर नॉट, क्या है, स्केयर, ये रिसोर्सेज वर नॉट स्केयर। ये प्रॉब्लम अराइज कब नहीं होता, अगर रिसोर्सेज क्या होता, स्केयर्स नहीं होता, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होता। लेकिन एक्चुअली में सभी इकोनॉमी में, पूरे अर्थ पे ही, तो मतलब ऑल इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है, इसलिए वो स्केयर्स रिसोर्सेज कहलाते हैं। जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उसकी कम है, इसलिए स्कार्सिटी प्रॉब्लम अराइज होता है। तो स्केयर क्यों है, बिकॉज लोगों की डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम। डिमांड लोग कम कर देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड ही ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, इसलिए स्केयर्स। तो इसीलिए क्या होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एंड द थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेज। इसका ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया था मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, सेम मिल्क वाला। अगर मान लो 1 लीटर मिल्क है, उससे क्या करना है, हमें कर्ड भी बनाना है, सपोज हमें आइसक्रीम बनाना है, हमें स्वीट्स भी बनाना है, और हमें जो है पनीर भी बनाना है। तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं 1 लीटर से, तो दैट इज़ कॉल्ड, किसी रिसोर्सेज का, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो उन यूजेस में से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले प्रेफरेंस देना होता है कि किस वांट्स को पहले सेटिस्फाई कर पाएँ। तो जो वांट्स ज़्यादा जरूरत वाली उसे पहले सेटिस्फाई करते हैं। तो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर्स बट दे कैन ऑल्सो पुट टू वेरियस यूजेस। इट मेक्स चॉइसेस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज यूज नॉट ओनली इन व्हीकल बट ऑल्सो रनिंग मशीन्स, जनरेटर्स, etc. एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। यहाँ पे पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आप भी पेट्रोल का ले सकते हो। पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चलाते, बल्कि मशीन्स भी चलाते, जनरेटर भी चलाते हैं, एरोप्लेन भी चलाते, सब चीज़ें। तो इसलिए अपने को चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस होता है रिसोर्सेज का, तो इसलिए अपने को वी नीड टू मेक चॉइसेस, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ 3 रीजन। 3 नंबर में या 4 नंबर में सवाल आता है। नंबर 1, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑल्सो नोन एज लिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस, या रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक नंबर सिर्फ 8 कराया है,
ओके, बाकी के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी चीज़ें नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो।